किया था। हरदास ठाकुर ने तो उन अपराधों को गंभीरता से नहीं लिया, पर भगवान क्या करते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान इसे सहन नहीं कर सकते, तो उन्होंने ब्राह्मणों को ये फल भोगने के लिए बाध्य किया। तो हमने जाना था कि जिस प्रकार गोपाल चक्रवर्ती था उसको कोढ़ हो गया था, और तत्पश्चात हिरण्य मजूमदार के जो पुरोहित थे बलराम आचार्य को बतलाकर वे अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर चले गए, और अद्वैत आचार्य से मिलकर हरदास ठाकुर ने सादर दंडवत प्रणाम किया, और अद्वैत आचार्य ने बदले में उनका आलिंगन किया और सम्मान दिखलाया। अद्वैत आचार्य ने हरदास ठाकुर के लिए गंगा के तट पर एकांत स्थान में एक गुफा जैसा घर भी बना दिया, और भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का वास्तविक अर्थ उन्हें बतलाया। हरदास ठाकुर नित्य प्रति अद्वैताचार्य के घर पर भोजन करते, वे दोनों मिलकर कृष्ण विषय चर्चाओं का अमृत आस्वादन करते। तो हरदास ठाकुर ने कहा, हे अद्वैताचार्य, मैं आपके समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप प्रतिदिन मुझे खाने के लिए भोजन की भिक्षा देते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? हे महोदय, आप बड़े बड़े ब्राह्मणों तथा कुलीनों के समाज में रह रहे हैं, किंतु बिना भय या लज्जा के आप मुझ जैसे निम्न जाति के व्यक्ति का आदर करते हैं। हे महाशय, आपका आचरण असामान्य है। कभी कभी तो मैं आपसे बोलते हुए डरता हूँ, किंतु समाज के आचरण से मेरी रक्षा करके मेरे ऊपर कृपा करें। अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रिय हरिदास, तुम भयभीत मत हो। मैं प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा उन्मोदित सिद्धांतों के अनुसार ही कड़ाई से व्यवहार करूंगा। अद्वैताचार्य ने कहा कि आपको खिलाना 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के समान है, अतएव आप एक श्राद्ध पात्र स्वीकार करें। और इस तरह से अद्वैताचार्य ने उन्हें खिलाया। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी, अद्वैताचार्य के जो पिताजी थे उनका श्राद्ध था, तो उन्होंने हरदास ठाकुर को आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा था कि भगवत भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति अगर उसकी कोई सेवा करता है, उसे कोई भोजन अर्पित करता है, तो उसकी सेवा करोड़ ब्राह्मणों की सेवा के समान होती है। तो अद्वैताचार्य जो थे सदैव इन्हीं विचारों में मग्न रहते थे कि संपूर्ण जगत के पतित आत्माओं का किस तरह से उद्धार किया जाए। उन्होंने सोचा कि सारा जगत जो है वह भक्तों से भरा पड़ा है, और उनका उद्धार किस तरह हो, ये भी कल हम कर चुके हैं कि अद्वैताचार्य के आह्वान पर ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अद्वैताचार्य ने ही आह्वान किया कि हे प्रभु, आइए और बद्ध जीवों का कल्याण कीजिए। तो इस तरह से हरदास ठाकुर गंगा किनारे अपनी गुफा में कृष्ण का अवतरण कराने की दृष्टि से जप कर रहे थे। तो अभी जो हम चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत लीलाओं के बारे में जान पाते हैं, उनके दिव्य ऐश्वर्य के बारे में जान पाते हैं, तो ये किसकी कृपा से है? अद्वैताचार्य और हरदास ठाकुर। इन दोनों व्यक्तियों की भक्ति के कारण ही चैतन्य महाप्रभु अवतार के रूप में आए, क्योंकि कोई योजना नहीं थी। कलयुग में कौन से अवतार का वर्णन बताया जाता है? कल की अवतार का। पर कलयुग में भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते, ये कोई अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। किस लिए? सारे जगत का उद्धार करने के लिए, ताकि सभी भगवान के पवित्र नाम का जप कर सके, और कृष्ण प्रेम का उन्होंने प्रचार किया। तो हरदास ठाकुर के असामान्य व्यवहार से संबंधित एक अन्य घटना है। इसको सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। ऐसी घटनाओं को शुष्क तर्क के बिना सुनो, क्योंकि ये घटनाएं हमारे भौतिक तर्क से परे हैं। मनुष्य को इन पर श्रद्धापूर्वक विश्वास करना चाहिए। कि एक दिन हरदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठे थे और अत्यधिक उच्च स्वर से पवित्र भगवत नाम का कीर्तन कर रहे थे। पूर्णिमा की रात्रि थी, जिसे गंगा की लहरें झिलमिला रही थी। सारी दिशाएं निर्मल और प्रकाशमान थी। स्वच्छ वेदी पर तुलसी के पौधे से युक्त गुफा की शोभा को जो भी देखता वो चकित रह जाता और उसका हृदय तुष्ट हो जाता। उसी समय एक सुंदर परिदृश्य में एक स्त्री आंगन में प्रकट हुई। उनके शरीर का सौंदर्य इतना प्रकाशमान था कि सारा स्थान पीली आभा से भर गया। उनके शरीर की सुगंध से सारी दिशाएं महकने लगी और उनके गहनों की झंकार से कान झंकरित हो गए। वहां आकर उस स्त्री ने तुलसी को नमस्कार किया। तुलसी की परिक्रमा करके उस गुफा के दरवाजे पर आई जहां पर हरदास ठाकुर बैठे थे। उसने हाथ जोड़कर हरदास ठाकुर के चरण कमलों पर नमस्कार किया। फिर द्वार पर बैठकर वह अत्यंत मधुर वाणी में बोली, हे प्रिय मित्र, आप तो सारे जगत के मित्र हैं। आप इतने सुंदर और योग्य हैं। मैं यहाँ आपके साथ संग सुख लेने के लिए आई हूँ। हे महोदय, आप कृपा करके मुझे स्वीकार करें, मेरे प्रति कृपालु हूँ, क्योंकि समस्त साधु जनों का स्वभाव है कि वे दीन तथा पतितों के प्रति कृपालु होते हैं।
यह कहकर वे विविध हाव भाव प्रकट करने लगी, जिससे देखकर बड़े बड़े दार्शनिकों का भी धैर्य जो है वो छूट जाता है। हरिदास ठाकुर अविचलित थे, क्योंकि उनका संकल्प जो था वो दृढ़ था, और वे उस पर कृपालु होकर उससे बोले कि मैंने प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम कीर्तन करने के महान यज्ञ के व्रत की दीक्षा ले रखी है। जब का व्रत जो है वो अधूरा है, इसे जब तक मैं पूरा नहीं कर लेता, तब तक किसी की वस्तु की कामना नहीं कर सकता। जब मैं अपना जप समाप्त कर लूंगा, तब मुझे दूसरा कुछ करने का अवसर मिलता है। तुम द्वार पर बैठ जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो, जब समाप्त होते ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। यह कहकर हरिदास ठाकुर ने भगवान के पवित्र नाम का जप जारी रखा। इस तरह उनके समक्ष बैठी रही स्त्री पवित्र नाम का जप सुनने लगी। इस तरह से जप करते करते सुबह हो गई, और जब स्त्री ने देखा कि सुबह हो गई, वह उठी और चली गई। इस तरह वह 3 दिनों तक हरिदास ठाकुर के पास आती रही और विविध स्त्री भंगिमाएं दिखलाती रही, जो ब्रह्मा के मन को भी विमोहित कर ले। हरिदास ठाकुर सदैव कृष्ण के विचारों में और कृष्ण के पवित्र नामों में मग्न रहते थे, इसलिए स्त्री ने जो भी भंगिमाएं प्रकट की, वे जंगल में रोने के समान थी। तीसरे दिन की रात के समाप्त होने पर वह स्त्री हरिदास ठाकुर से इस प्रकार बोली, हे महोदय, आपने 3 दिनों तक मुझे झूठा आश्वासन दिया है, मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपका दिन रात चलने वाला यह नाम जब कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरी प्रिय मित्र, मैं कर ही क्या सकता हूँ? मैंने व्रत ले रखा है, तो फिर भी मैं उसे कैसे त्याग कर सकता हूँ? हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके वह स्त्री बोली, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति माया हूँ। मैं यहाँ आपकी परीक्षा लेने के लिए आई हूँ। मैंने पहले ब्रह्मा तक के मन को मोहित किया है, अन्यों की बात तो जाने दे, केवल आपके मन को ही मैं आकृष्ट नहीं कर सकी। हे महोदय, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आपके दर्शन मात्र से आपको कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते सुनकर मेरी जो चेतना है वो शुद्ध हो गई है। अब मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहती हूँ। कृपा हरे कृष्ण महामंत्र के जप के आनंद के विषय में उपदेश देने की मुझ पर कृपा करें। देखिए, हरिदास ठाकुर की जो हमने स्टोरीज की है, उसमें पहले हमने जाना एक वेश्या के बारे में कि किस प्रकार रामचंद्र खान ने उस वेश्या को चैतन्य महाप्रभु के पास भेजा था, और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास भेजा था। हरिदास ठाकुर के मुख से हरे कृष्ण मंत्र का जप सुनकर उनका हृदय भी प्रवर्तित हो गया, और हरिदास ठाकुर से उन्होंने दीक्षा ली और वो भी भक्त बन गई। और आज हम जान रहे हैं माया देवी। माया देवी कौन है? भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो वो भी हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, मैंने तो व्रत ले रखा है, अभी मैं अपने व्रत को भंग नहीं कर सकता, आपकी सभी कामनाओं को मैं बाद में पूरा करूंगा। और जो माया देवी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो हरिदास ठाकुर के मुख से पवित्र नाम का जप सुनकर उनका हृदय विशुद्ध हो जाता है, और वो हरिदास ठाकुर से कहती हैं कि आप भी मुझे हरे कृष्ण जप के आनंद के विषय में उपदेश देने की कृपा करें। चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने से भगवत प्रेम रूपी सनातन अमृत की बाढ़ आ गई है। सारे जीव उस बाढ़ में बह रहे हैं। अब सारा जगत महाप्रभु का कृतज्ञ है। जो इस बाढ़ में नहीं बहता उसे धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति को करोड़ों कल्पों तक उद्धार नहीं किया जा सकता। कल्प की व्याख्या भगवत गीता 8.17 में भी दी गई है कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो एक कल्प कहलाता है। एक युग या महायुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। इस तरह के 1,000 महायुगों में एक कल्प बनता है, और एक कल्प में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो देखिए, हम कितने भाग्यवान हैं कि इतने महायुगों में, जो ये 4 युगों का चक्र होता है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इनके 1000 युगों में से वो एक युग चल रहा है जिसमें स्वयं कृष्ण द्वापर युग में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है कि यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ नहीं उठाता, तो उसका उद्धार ऐसे करोड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकता। तो हम तो बहुत ही भाग्यवान जीव है कि हम उस कल्प में हमारा जन्म हुआ है, और हम चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को जान पा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को जान पा रहे हैं। तो हमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना, हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है। गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। पता नहीं कितने जन्म हम अपने ऐसे ही व्यर्थ गवा कर आ चुके हैं नाना प्रकार की योनियों में। अगर हमने ये मनुष्य जीवन में भी भगवत भक्ति नहीं की, कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा अपना उद्धार नहीं किया, तो हमारा उद्धार करोड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकता। पहले मुझे शिवजी से भगवान राम का पवित्र नाम प्राप्त हुआ था। कौन कह रही है? माया देवी।
किंतु अब आपकी संगति से के फलस्वरूप मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। भगवान राम का पवित्र नाम निश्चय ही मुक्ति को देने वाला है, किंतु कृष्ण का पवित्र नाम भवसागर को पार कराने वाला है और अंत में कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। तो इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के जप की व्याख्या हुई है। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण और राम दोनों के पवित्र नाम आते हैं। भगवान राम क्या करते हैं? मुक्ति का अवसर प्रदान करते हैं, किंतु केवल मुक्ति लाभ से ही वास्तविक आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। कभी कभी होता है कि व्यक्ति जो है भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, पर उसे कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं मिलती, फिर से भौतिक जगत में आ जाता है। मुक्ति तो स्वास्थ्य लाभ की सी अवस्था है जिसमें रोगी ज्वर से मुक्त तो रहता है किंतु स्वस्थ नहीं रहता, किंतु वह इस अवस्था में अत्यंत सतर्क नहीं रहता तो पुनः बीमार पड़ जाता है। इसी तरह से मुक्ति से कृष्ण के चरण कमलों में शरण मिलने जैसा अभिधान नहीं रहता। शास्त्र में क्या कहा गया है कि जो लोग अपने आप को मुक्त मानते हैं किंतु जिनमें भक्ति नहीं है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, वो फिर से नीचे गिर सकते हैं। मुक्ति तो हरे राम का पवित्र नाम करने से मुक्ति तो मिल जाएगी, पर कृष्ण के चरण कमलों का प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण के चरण कमलों का प्रेम चाहिए। अगर सुप्त प्रेम को विकसित करना है तो हमें क्या करना होगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा भगवान श्री राम की कृपा से मुक्ति की भी प्राप्ति होती है और कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति होती है और भगवत धाम जाने का भी अवसर प्राप्त होता है। कृपया करके मुझे कृष्ण नाम दीजिए, मुझे भाग्यशालिनी बनाइए, जिससे मैं चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भगवत प्रेम रूपी बाढ़ में बह सकूं। इस तरह से कहकर माया देवी ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की पूजा की और उन्होंने तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो यह कहकर उसे दीक्षा दी। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर से उपदेश पाकर माया देवी अत्यंत प्रसन्न होकर चली गई। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को इन कथाओं में श्रद्धा नहीं होती, इसलिए मैं उन कारणों को बतलाऊंगा कि लोगों को क्यों श्रद्धा करनी चाहिए। जो भी इसे सुनेगा वह तुरंत श्रद्धालु बन जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन आरंभ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय ब्रह्मा जी, शिव जी और 4 कुमारों ने कृष्ण प्रेम द्वारा मुग्ध होकर पृथ्वी पर जन्म लिया। महर्षि नारद और प्रहलाद जैसे सारे भक्त मनुष्य के रूप में कृष्ण नाम का कीर्तन करते, नाचते और भगवत प्रेम की बाढ़ में बहते हुए वहां आए। कृष्ण प्रेम से मुग्ध होकर देवी लक्ष्मी इत्यादि मनुष्य रूप में वहां आई और उन्होंने नाम प्रेम का आस्वादन किया। औरों की बात तो जाने दे, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण तक हरे कृष्ण कीर्तन के रूप में भगवत प्रेम का अमृत चखने के लिए भगवान स्वयं अवतरित हुए। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि कृष्ण की दासी बहिरंगा शक्ति माया भगवत प्रेम की याचना करती है। भक्त की कृपा के बिना और भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के बिना भगवत प्रेम संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में 3 लोग भगवत प्रेम के संपर्क में आकर नाचते हैं और कीर्तन करते हैं। यह उनकी लीलाओं का स्वभाव है। कृष्ण का पवित्र नाम इतना आकर्षक है कि सारे चर और अचर जीव स्वयं भगवान कृष्ण तक जो जो इसका कीर्तन करता है वह कृष्ण प्रेम से पूरित होता है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यही प्रभाव है। मैं रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से यह सब कुछ सुना हूं और जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में अपनी टिप्पणी में अंकित किया है, मैंने उन सभी लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया है। मैंने जो भी कुछ लिखा है वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लिखा है, क्योंकि मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। बिना भगवान की कृपा से मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। मैंने हरिदास ठाकुर की महिमा के कण मात्र का वर्णन किया है। इसे सुनकर हर भक्त के कान तुष्ट हो जाते हैं। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत श्री हरिदास ठाकुर की महिमा शीर्षक 3 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण एवरीवन, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, आप सभी सुंदर भक्तों की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो ये चैप्टर आज जल्दी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि फिर ये नेक्स्ट वीक में हमें कंटिन्यू करना होगा। तो 4th चैप्टर हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे मंडे को। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो आज हमने जाना हरिदास ठाकुर की
एक और बहुत ही सुंदर घटना कथा जिसमें माया देवी, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो भी हरि नाम सुनने के लिए उत्सुक होती है। तो ये जो कथाएं हैं, इनसे हमें शिक्षा मिलती है। ये स्टोरीज क्या, ये तो भगवान की लीलाएं हैं, ये ड्रामाज हैं। इन ड्रामाज के थ्रू भगवान हमें क्या बताते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें भी शुद्ध भक्तों के संग को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। हम कोशिश यही करें कि हमें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो, भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत ही फॉर्चुनेट है, हम उस कल्प में हमारा जन्म हुआ है, जिस कल्प में, जो कल्प जो है कई हजार युगों में से एक है। इस कल्प में कई हजार युग होते हैं, उन युगों में से उस चतुर्युग में और उस चतुर्युग के कलयुग में हम प्रकट हुए, जिसमें भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और अपने हृदय का प्रेम, गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र हमें प्रदान किया, जिसके द्वारा हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में है, उसे हम जागृत करके भक्ति का टिकट लेकर अपने एटर्नल होम, गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड हेड, वापिस पहुंच सकते हैं। तो हम सभी को यही प्रयास करना है कि चैतन्य महाप्रभु की इन सुंदर लीलाओं के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें और भगवत भक्ति के द्वारा अपने जीवन के इस उद्देश्य को पूरा करें। गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। पता नहीं कितने जन्म हम ऐसे ही नाना प्रकार की योनियों में, कई युगों में, कई कल्पों में ट्रेवल करके गुजार रहे हैं, पर अब हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और बहुत ही भाग्यवान है कि हम चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही क्लोज उस समय में प्रकट हुए हैं। जन्म हमारा हुआ है जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो हमें हरि नाम के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाना है और अपने एटर्नल होम, जो कि हर एक जीवात्मा का उद्देश्य है, अपने एटर्नल होम वापस पहुंचना, वहां पहुंचने का हमें प्रयास करना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट, भगवत भक्ति करते हुए भक्ति का टिकट लेकर गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड, हमें वापस पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। माता जी, ये कलगी रूप अवतार कब लेंगे भगवान? कल की अवतार इस कलयुग के अभी 10,000 वर्ष हैं। अभी तो खूब भगवत भक्ति का प्रचार होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये गोल्डन ईयर्स हैं, चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदान किए गए। इसके बाद घोर कलयुग शुरू होगा 10,000 वर्ष के बाद। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। उसमें से जब ये 10,000 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद घोर कलयुग शुरू होगा। घोर कलयुग में लोग क्या करेंगे? खाने को कुछ होगा नहीं, एक दूसरे को मारकर खाएंगे और लास्ट में जो भी बद्ध जीव रह जाएंगे, उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं कलयुग के लास्ट में प्रकट होंगे। भगवान कल के अवतार में सफेद घोड़े पर बैठकर जो भी जीव बच जाएंगे, उन सबको अपने हाथों से उनका वध करके फिर से नए युग का प्रारंभ होगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अभी बहुत समय बाकी है, पर हमारे लिए तो गोल्डन चांस है, बोनस, महा बोनस हमें प्राप्त हुआ है कि इस योनि में, हम मनुष्य योनि में, हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके, भक्ति करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने एटर्नल होम वापस पहुंच सकते हैं। तो गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस। तो हमें सीरियसली लेना होगा स्पिरिचुअल लाइफ को। हम क्या करते हैं, भक्ति को कैसे लेते हैं? साइड बिजनेस लेते हैं, पर हमें भक्ति को सीरियस लेना होगा, क्योंकि भक्ति जीवन क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो सीरियस बिजनेस है। हमारे आचार्य बताते हैं कि हमें भक्ति जीवन को सीरियस लेकर भक्ति करते हुए इस मानव जोनि को सफल बनाना है। तो हम सभी को क्या करना है? हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्ति 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो हम सभी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अपना उद्धार करना है, अपना भी उद्धार करना है और पतित जीव जो भी बदात्माएं इस युग में भगवान से अलग होकर आए हैं, जिनके हृदय में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति प्रेम, वो सुप्त अवस्था में है, उसे भी जागृत करने का प्रयास करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? प्रचार के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? अपना भी उपकार करो और परोपकार भी करो। पहले हमें खुद शास्त्रों का अध्ययन करना है, जितना हम जान पाते हैं भगवान के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, अपने जीवन पर भी लागू करें और दूसरों को भी भगवत भक्ति का प्रचार करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को हम यही एंड करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna everyone, दंडवत प्रणाम साफ हरे सभी कृष्ण को। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।